हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी लर्नर्स रूम। दोस्तों, हम विलियम शेक्सपियर को पढ़ रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने इनकी बायोग्राफी को डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ क्रिटिकल कमेंट्स जो कि विलियम शेक्सपियर के ऊपर अलग अलग राइटर्स ने की है। तो चलिए शुरू करते हैं। डब्ल्यू.जे. लॉन्ग की सबसे पहली कमेंट है ही इज ए यूनिवर्सल पोइट, यानी कि उनको यूनिवर्सल पोइट कहा है और विलियम शेक्सपियर यूनिवर्सल पोइट है भी, है ना। उन्होंने इतने सारे वर्क्स लिखे हैं। सेकेंड हम कमेंट देखते हैं, ही ब्रदर्ड अपॉन डेड बॉडीज एंड ब्रॉट देम इनटू लाइफ। ये कमेंट है बेसिकली रॉल्फ वाल्डो एमरसन, है ना। एमरसन की ये जो है कि कमेंट है। वी कैन से ऑफ शेक्सपियर्स दैट नेवर हैज अ मैन टर्न सो लिटिल नॉलेज टू सच ए ग्रेट अकाउंट। टी.एस. एलियट साहब की ये कमेंट है जो कि इन्होंने शेक्सपियर के ऊपर की है। एस.टी. कॉलरेज की हम कमेंट पढ़ते हैं, अवर मायरेड माइंडेड शेक्सपियर। बेसिकली मायरेड माइंडेड का मतलब होता है असंख्य मस्तिष्क वाला, है ना। यानी कि यहां पर उनको एक संज्ञा दे रहे हैं वो बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल पर्सन की, है ना। अवर मायरेड माइंडेड शेक्सपियर, एस.टी. कॉलरेज। बेन जॉनसन कहते हैं स्वीट स्वान ऑफ अवोन, ठीक है। अवोन में इनका क्योंकि जन्म हुआ था तो इसीलिए ये कमेंट जो है बेन जॉनसन देते हैं। ही वॉज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम, यानी कि उनका कोई एक एज नहीं था विलियम शेक्सपियर का, बल्कि सारा का सारा समय ही उनका है ना। यह बेन जॉनसन की ये कमेंट है जो आपको ध्यान रखनी है। बेन जॉनसन कहते हैं आई लव द मैन एंड डू ऑनर हिज मेमोरी, है ना। ये भी इन्हीं का एक कमेंट है। इनका एक और कमेंट हमें देखने के लिए मिलता है, स्मॉल लैटिन लेस ग्रीक, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। ओके, अब देखिए कुछ और कमेंट्स हैं बेन जॉनसन के। सोल ऑफ द एज, द अप्लॉज, डिलाइट, द वंडर ऑफ आवर स्टेज। बेन जॉनसन का ये कमेंट है। देखिए सीधा सीधा क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है, चाहे आप टीजीटी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप सेट या नेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, है ना। सीधे एक क्रिटिकल कमेंट उठा के वहां पर दे दिया जाता है और कहा जाता है कि ये कमेंट किसने किससे कहा, मतलब किसके लिए ये यूज हुआ है ना। तो सीधा कमेंट आता है, इसीलिए ये हमें डिस्कस करना मोस्ट जरूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ नोट्स चाहिए, या फिर मैं कहूं कि आपको एमपीटेड ग्रेड 1 का जो एंटायर सिलेबस है उसकी अगर आपको कंप्लीट नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, है ना। मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। ओके, अदर्स अबाइड अवर क्वेश्चन दाओ आर्ट फ्री, यह मैथ्यू अर्नोल्ड की एक कमेंट है विलियम शेक्सपियर के ऊपर। शेक्सपियर इज ए, नेक्स्ट कमेंट हम पढ़ते हैं, शेक्सपियर इज ए ड्रंकेन सैवेज विथ सम इमेजिनेशन हुज प्लेस प्लीज ओनली इन लंदन एंड कनाडा, वोल्टेयर। ओके, अब ये देखिए रॉबर्ट ग्रीन जो इनका कंटेम्प्रेरी राइटर है, उनकी एक ये कमेंट है, अपस्टार्ट क्रो ब्यूटिफाइड विथ अवर फीदर्स, यानी कि एक ऐसा कौवा जिसने हमारे पंखों से उड़ना सीखा है। मैंने लास्ट वीडियो में भी ये डिस्कस की थी। ए टाइगर हार्ट रैप्ड, एक ये जो कमेंट है ना, ये भी इन्हीं का था, ये भी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, डियर सोन ऑफ मेमोरी एंड ग्रेट हियर ऑफ फेम, ये भी आपको ध्यान रखना है। अवर स्वीटेस्ट शेक्सपियर, फ्रांसिस चाइल्ड, है ना, फ्रांसिस चाइल्ड, जॉन मिल्टन साहब की ये बच्चा है। फ्रांसिस मतलब होता है कल्पना का बच्चा, है ना, यानी कि इमेजिनरी चाइल्ड। व्हेन आई रीड शेक्सपियर आई एम स्टक विथ वंडर दैट सच ट्राइबल पीपल शुड म्यूज इन सच ए लवली लैंग्वेज, है ना। यानी कि जो छोटे लोग हैं वो म्यूज करते हैं, थंडर करते हैं एक बड़ी प्यारी सी लैंग्वेज में। ये डी.एच. लॉरेंस साहब का एक कमेंट है। माई शेक्सपियर राइज आई विल नॉट लॉज थी बाय चौसर और स्पेंसर। बेसिकली ये एज है चौसर और स्पेंसर। और बिड ब्यूमॉन्ट लाई ए लिटिल फर्दर टू मेक थी ए रूम, ये बेन जॉनसन की कमेंट है कि मेरे शेक्सपियर उठो, मैं तुम्हें चौसर और स्पेंसर के बराबर नहीं रुकने दूंगा, है ना। चौसर और स्पेंसर जो है ये एक एज है, लेकिन शेक्सपियर इससे भी आगे निकल जाते हैं, और ना ही ब्यूमॉन्ट के पास तुम्हें रुकने दूंगा, उससे आगे एक रूम है, एक जगह है, तो मैं आपको वहां पर ले जाने के लिए आतुर हूं। ये बेसिकली उनका एक कमेंट है। इफ यू विश टू नो द फोर्स ऑफ ह्यूमन जीनियस वी शुड रीड शेक्सपियर। कितना प्यारा कमेंट है यार विलियम हैजलिट का। ये कहते हैं कि अगर आपको ह्यूमन जीनियस की एक लास्ट स्टेज तक जाना है, हम जानते हैं कि कोई एक फोर्स है जो कि काम करता है, तो आपको विलियम शेक्सपियर को पढ़ना चाहिए, है ना। उनसे हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। देयर शेक्सपियर ऑन हुज फोरहेड
क्लाइम द क्राउन ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि जिसके माथे पर संसार का ताज लगा हुआ है, वैसा ये शेक्सपियर है। ये बेसिकली एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग की एक ही कमेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट कमेंट अगर मैं बात करूं तो दाते लिखते हैं, दाते एंड शेक्सपियर, सॉरी टीएस एलियट साहब लिखते हैं, दाते और शेक्सपियर जो है डिवाइड द मॉडर्न वर्ल्ड बिटवीन देम, देयर इज नो थर्ड, यानी कि इन दोनों के बारे में बड़ा चलाकर ये लिख रहे हैं कि इन दोनों ने मॉडर्न वर्ल्ड को अपने अपने दो भाग में डिवाइड कर लिया है, एक दाते का पीरियड और एक विलियम शेक्सपियर का पीरियड, और तीसरा कोई भी व्यक्ति उनके बीच में नहीं है। द ग्रेटेस्ट जीनियस दैट परहैप्स ह्यूमन नेचर हैड येट प्रोड्यूस्ड, कितनी बड़ी बात कह दी है एस.टी. कॉलरेज साहब ने। What needs my Shakespeare for his honored bones, है ना, ये कौन लिखता है? द लेबर ऑफ एन एज इन पाइल्ड स्टोन्स, मिल्टन लिखते हैं कि ये लिखते हैं कि अपनी मतलब सम्मानित अस्थियों के लिए शेक्सपियर को किसकी आवश्यकता है ना, वो कहते हैं कि ये जो ढेर लगा हुआ है पत्थर का, उसमें एक एज लगा है, ठीक है ना, तो ये बेसिकली कहना चाह रहे हैं। द नियरेस्ट थिंग इन इनकारनेशन टू द आई ऑफ गॉड, ये लिखते हैं लॉरेंस ओलिवियर, यानी कि ईश्वर के अवतार में सबसे नजदीक वस्तु जो है वो कौन है? हमारे शेक्सपियर साहिब। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जीनियस दैट हैव एवर एग्जिस्ट, होरेस वालपोले, वालपोले का ये एक कमेंट है, पहले भी पूछा गया है एक एग्जाम में। हनी टंग्ड शेक्सपियर, जॉन वीवर, शहद है ना, हनी मतलब क्या होता है? शहद के जितना मीठा। इंग्लैंड्स ग्रेटेस्ट राइटर इन कॉमेडीज एंड ट्रेजेडीज, फ्रांसिस मर्स। फिर आता है शेक्सपियर फॉल्ट इज नॉट द ग्रेटेस्ट इनटू विच ए पोइट में फॉल, इट मरली इंडिकेट द डिफिशियंसी ऑफ टेस्ट, यानी कि जो शेक्सपियर की गलतियां है वो सबसे बड़ी गलतियां नहीं रही है जितना कि एक पोइट करता है, बमुश्किल से टेस्ट की कमी को ये इंडिकेट कर रही है। ये डेनिस डायडोट की एक कमेंट है ये। शेक्सपियर इज ए सैवेज विथ स्पार्क ऑफ जीनियस विच शायर इन ए हॉरिबल नाइट, वोल्टायर। ओके भैया जो है कि इनके बारे में वोल्टायर भी अलग बात लिखते हैं। आई हैव ग्रेट रीजन टू बी कंटेंट, फॉर थैंक गॉड आई कैन रीड एंड परहैप्स अंडरस्टैंड शेक्सपियर टू हिज डेप्थ। जॉन किट्स, भैया जॉन किट्स इतने प्यारे राइटर रहे हैं, काफ़ी कम उम्र में इनकी डेथ हो गई थी, है ना, तो वो शेक्सपियर के बारे में लिखते हैं कि परहैप्स अंडरस्टैंड शेक्सपियर टू हिज डेप्थ। शेक्सपियर्स मैजिक कुड नॉट कॉपीड बी, जॉन ड्राइडन की एक कमेंट है। I have tried lately to read Shakespeare and found it so intolerably dull that it nauseated me, चार्ल्स डार्विन की एक कमेंट है ना। बेसिकली क्या है इसका मतलब? इसका मतलब ये है कि शेक्सपियर को मैंने इतना लेट पढ़ना शुरू किया है कि मुझे इतना डल लगा, असनी लगा। ये एक नेगेटिव कमेंट है ये, है ना, कि उससे मुझे उल्टी आ रही है ना, तो ये एक नेगेटिव कमेंट है। क्रिटिसिज्म का ये मतलब नहीं होता है कि उनके लिए सिर्फ पॉजिटिव या सिर्फ नेगेटिव, है ना, दोनों तरह की कमेंट को जो है कि एक्सेप्ट किया जाता है। देखिए शेक्सपियर वाज द ग्रेट वन बिफोर अस, हिज प्लेस वाज बिटवीन गॉड एंड डिस्पेयर, ये यूगेंस आयोनेस्की की एक जो है कि कमेंट है ना। गॉड मतलब गॉड इज ए सिंबल ऑफ आशा, होप, एंड डिस्पेयर एक निराशा का है, तो उसी से रिलेट करके ये लिखते हैं कि हमारे सामने जो है कि आशा और निराशा दोनों थी, है नहीं, बट उसमें शेक्सपियर वाज द ग्रेट वन। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट आती है, आई कुड से दैट शेक्सपियर सरपासेस लिटरेचर ऑल टुगेदर इफ आई नो व्हाट आई मीन, है ना। वर्जीनिया वुल्फ ये लिखती है कि अगर मैं जानती हूं तो शेक्सपियर इतना महान व्यक्ति है जो लिटरेचर को भी पीछे छोड़ सकता है। कितनी भयंकर ये कमेंट है। ही वॉज द मेन who of all modern and perhaps ancient poet had the largest and most comprehensive soul, जॉन ड्राइडन साहब ये लिखते हैं। शेक्सपियर्स वेटिंग, फ्रस्ट्रेटिंग, सरप्राइजिंग एंड ग्रेटिफाइंग, ये लिखते हैं जो है कि एफ फिट द गर्ल। बेसिकली वेटिंग का मतलब होता है शार्प करना, है ना, और ग्रेटिफाई का मतलब होता है संतुष्ट करना। तो ये कुछ थी विलियम शेक्सपियर के ऊपर ये कमेंट्स जो कि मैंने आपको बताई। चलिए आपको ये वीडियो हो सकता है कि पसंद आया हो सकता है ये समझ में नहीं आया हो, लेकिन ये बस फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आपके साथ शेयर करना थी, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो अगर मैं आपके लिए इतने मेहनत करता हूँ तो प्लीज़ इस वीडियो को आप अपने उन दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए जिनको इसकी ज़रूरत है ना, जो कि नेट या सेट या फिर किसी भी टेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए।